एक तरफ जहां हर छोटी घटना वायरल होकर हमारे फीड में ट्रेंड करने लगती है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहा है, लेकिन न तो मीडिया ये खबर हम तक पहुंचाती है और ना ही सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे पाई है। 3 मई 2023 को मणिपुर में मेते और कुकी जनजातियों के बीच जातीय हिंसा भड़क उठती है। सैकड़ों घर जलाए गए, हजारों परिवार रातों रात शरणार्थी बन गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, लेकिन लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुकी और मेते जनजातियों के बीच विवाद का इतिहास दशकों पुराना है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों ने मणिपुर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उस समय कुकी जनजातियां मणिपुर घाटी के दक्षिण में रहती थी, जबकि नागा जनजातियां उत्तर की पहाड़ियों में फैली हुई थी। लेकिन दशकों बाद दक्षिण में बसी लूसाई और कामहो सुक्तो जनजातियों के दबाव के कारण कुकी जनजाति को मणिपुर की उत्तरी पहाड़ियों पर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा और कुकी और नागा जनजातियां एक साथ मिलकर जीवन यापन करने लगी। कुकी लोगों की 50 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। वे अपने मुखिया को सरदार कहते हैं और उसे राजा के समान मानते हैं। कुकी अपने सरदार को देवी का रूप मानते हैं और उनकी आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करते हैं। कुकी और नागा जनजातियां मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं, जो कि मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 90% हिस्सा है, जिसमें 10 पहाड़ी जिले शामिल हैं। चुराचांदपुर, उखरुल, सेनापति, तामेंगलोंग, चंदेल, कांगपोकपी, नोनी, फेरजावल, कामजोंग और तेंगनोपल। वहीं मणिपुर के 10% हिस्से पर मेतेई जनजाति निवास करती है, जो कि घाटी या मैदानी भाग है, जिसे इम्फाल वैली कहा जाता है। इम्फाल वैली में 6 जिले शामिल हैं: इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबल, विष्णुपुर, कांगचिंग और जिरीबाम, जो कि असम की सीमा पर हैं। आबादी की दृष्टि से देखें तो मणिपुर की 57% आबादी घाटी में निवास करती है, जिसमें सबसे अधिक मेतेई हिंदू और कुछ मुस्लिम, बौद्ध और सनमाही धर्म के अनुयायी हैं। वहीं 40% आबादी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें कुकी, ईसाई व नागा जनजातियां शामिल हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। साथ ही इन्हें घाटी में बसने की भी पूर्ण अनुमति है। वहीं दूसरी तरफ घाटी के 10% हिस्से में बसी मेतेई जनजाति को मणिपुर भूमि सुधार अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र में बसने की अनुमति नहीं है। मणिपुर विधानसभा की सीटों पर मेतेई लोगों का वर्चस्व है, जिसमें विधानसभा की 60 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही अनुसूचित जनजाति यानी नागा व कुकी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40 अनारक्षित सीटों पर मेतेई लोगों का दबदबा है। मेतेई और कुकी लोगों के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब वर्ष 2023 में मणिपुर राज्य सरकार ने अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों को पहाड़ी क्षेत्र से हटाने के प्रयास शुरू कर दिए। 1970 के दशक से ही म्यांमार से लोग आकर अवैध तरीके से मणिपुर में रह रहे थे, लेकिन कुकी जनजातियों का यह दावा था कि ये मेतेई लोगों की जनजातीय आबादी को उनके क्षेत्र से खदेड़ने की एक साजिश है। फरवरी 2023 में भाजपा की राज्य सरकार ने चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया, जिस कारण जनजातियों में आक्रोश और भी बढ़ गया। पहली घटना तब घटी जब कुछ प्रदर्शनकारी कांगपोकपी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 11 अप्रैल 2023 को इम्फाल की आदिवासी कॉलोनी क्षेत्र में 3 चर्चों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि इन्हें अवैध तरीके से गवर्नमेंट लैंड पर बनाया गया है। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए कि वे मेतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के प्रयास शुरू करें, लेकिन कुकी लोगों को यह डर था कि मेतेई लोगों को एसटी दर्जा मिलने के बाद उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति मिल जाएगी, जहां कुकी लोग दशकों से रह रहे थे। 28 अप्रैल 2023 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चुराचांदपुर का दौरा करना था, लेकिन उसी दिन आदिवासी समूह ने सरकार के विरुद्ध पूर्ण बंद का आह्वान कर दिया।
उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल 2023 को गुस्से में भीड़ ने जिम में आग लगा दी व तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस कारण 28 अप्रैल को धारा 144 लागू की गई। साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। राज्य में चारों तरफ हिंसक घटनाएं हो रही थी, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वयं मेतेई समुदाय से आते हैं तो उन्होंने हथियार रखने वाले कुकी समुदाय को आतंकवादी घोषित किया। साथ ही उन्हें म्यांमारी बताकर उन पर चीन के साथ मिले होने का आरोप भी लगाया। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध में आदिवासी एकजुटता मार्च नामक रैली का आह्वान किया, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन चुराचांदपुर तक पहुंचते ही प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें कुकी आबादी वाले कई घरों और चर्चों को जलाया गया। 500 से अधिक कुकी परिवारों ने विस्थापित होकर लामफेल पात में शरण ली। वहीं 1000 से अधिक मेतेई परिवारों को भी अपना क्षेत्र छोड़कर विष्णुपुर में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। इस हिंसा का प्रभाव चुराचांदपुर, काकचिंग, कांचीपुर, सोईबाम, लिकाई, टेंगरोपल, लैंगोल, कांगपोकपी और मोरे जैसे इलाकों के साथ ही इम्फाल घाटी तक देखने को मिला। 4 मई तक असम राइफल्स और भारतीय सेना की 55 टुकड़ियां इस क्षेत्र में तैनात कर दी गई, लेकिन लोगों का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ और हिंसक घटनाएं होती रही। 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक घटना वायरल हुई, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया। यह घटना 4 मई 2023 की थी, जो मेतेई महिला के बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। इस घटना के 80 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों का यह भी कहना था कि इस घटना को दुनिया से छिपाने के लिए राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। पिछले 3 सालों में दोनों ही समूह ने इस विवाद की भारी कीमत चुकाई है। इस डिस्प्यूट में अब तक लगभग 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी है, जबकि 60,000 से भी ज्यादा लोग अपना घर गंवा चुके हैं और राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। हिंसा की चपेट में आकर लगभग 400 से अधिक चर्च और 150 से अधिक मंदिर बर्बाद हो चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ 2 समुदायों के बीच की नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, भूमि और पहचान की है। घाटी में बसे मेतेई लोग खुद को अपने ही क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि कुकी लोगों को ये डर है कि कहीं उन्हें अपनी जमीन और पहचान न खोनी पड़े। लेकिन सरकार आज भी दोनों समूहों के बीच विवाद को सुलझाने में नाकाम है।